यस 12th क्लास। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से किया जाता है बाय ओजोनोलिसिस। ये आपने 11th में भी पढ़ा है ओजोनोलिसिस, एल्कीन वाले चैप्टर में। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ। जिंक एंड वाटर के साथ आपने ओजोन डाला है, तो आप क्या करिए, डायरेक्टली इस डबल बॉन्ड को कट कर दीजिए, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड जहाँ पे कट होगा उसके दोनों साइड पर एक एक ऑक्सीजन फिट कर दीजिए। यानी यहाँ पर आपने कट किया तो एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पे फिट कर दीजिए। तो देखो कट करने पर दो टुकड़े बने, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड। तो जिस रीजन से कट किया था उस रीजन पर मैंने एक एक ऑक्सीजन को फिट कर दिया। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कंडेंस फॉर्म में रीअरेंज करके लिखूँ तो इट अपीयर्स एज HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड या 1 कार्बन यानी मीथेनॉल यहाँ पे बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं। अगेन इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ से कट करते हैं और जहाँ से हमने कट किया है उसके दोनों साइड पर एक एक ऑक्सीजन आप फिट कर देंगे। तो यहाँ पे एक एक ऑक्सीजन आपने फिट कर दिया, तो इधर क्या बन गया, CH3 CHO यानी 1,2 इथेनॉल बन गया। और इसे रीअरेंज करके लिखेंगे तो HCHO यानी कि मीथेनॉल बन गया। यहाँ पर देखिए इस एल्कीन में आप डबल बॉन्ड को कट करेंगे, दोनों साइड पर एक एक ऑक्सीजन फिट कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 प्रोपेनॉन बन गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको कंडेंस करके लिख देती हूँ तो CH3 CHO यानी कि इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड रिएक्शन लेते हैं फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन में ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, ये भी आपने 11th में पढ़ा है एल्काइन वाले चैप्टर में। और HOH आप इस पे ऐड कर रहे हैं, तो H यहाँ पे डाइपोल है H+ और OH- का। ये तो अभी देखिए सिमेट्रिकल एल्काइन है। कैसे पता चला सिमेट्रिकल एल्काइन है? दोनों ही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों पे H का कंटेंट सेम लग रहा है, तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो मैंने किसी भी एक पर H और किसी भी एक पर मैंने OH को रख दिया। अब ये HOH रखते ही आप एक बात पे गौर करिए, यहाँ पे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी ईन, और इसी पर OH यानी ऑल भी है। तो ये जो मॉलिक्यूल बना ये बना इनॉल, और इनॉल हमेशा इक्विलिब्रियम पे टॉटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कैसे टॉटोमराइज होगा, डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहानी इक्विलिब्रियम पे चलेगी। हाइड्रोजन इधर चला गया तो जो कभी CH2 हुआ करता था अब वो मॉलिक्यूल CH3 बन गया, ठीक है। यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड हुआ करता था यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन गया, कीटो फॉर्म आ गया, ठीक है। और अगर मैं मॉलिक्यूल को कंडेंस करके लिखूँ तो क्या बन रहा है, CH3 CHO यानी इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे एक मेंशन कर देती हूँ, ये सिमेट्रिकल एल्काइन है, यहाँ पे गौर करिए, ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। और अनसिमेट्रिकल एल्काइन पर जब भी डाइपोल H+ OH- का एडिशन होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल OH- यानी नेगेटिव टर्मिनल कहाँ जाता है, सेंटर पर। तो ये देखिए सेंट्रल कार्बन पे OH और टर्मिनल कार्बन पे H गया। जो कभी ट्रिपल बॉन्ड होता था अब वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये भी इनॉल है। गौर करिए इनॉल है क्या, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन पे OH है, तो ये भी इनॉल फॉर्म है। तो इस इनॉल फॉर्म में जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होगा और H शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। तो ये क्या बन गया, कार्बन CH3 हो गया, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कीटो फॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल मैं आपको दे रही हूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस पर आप बनाइए, इसका एडिशन करिए, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। और प्रोडक्ट बना के बताओ क्या बन रहा है। देखना ये बनेगा सेंट्रल कार्बन, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं और इस पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सेंट्रल कार्बन पर OH, फिर ये कीटो टॉटोमराइज होगा, टॉटोमराइजेशन इक्विलिब्रियम पर होता है और ये बन गया कीटोन, ब्यूटेनोन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। थर्ड मेथड पर हम आते हैं फ्रॉम अल्कोहल। ये आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा है। 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल पर जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, ठीक है। कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए, या तो PCC या PDC या फिर कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग, ठीक है। इनमें से आप, या कॉलिंस रिएजेंट भी एक था, इनमें से आप कोई एक डालेंगे तो ये कहानी होगी। और इसमें क्या होगा, ये जो 1 डिग्री अल्कोहल का CH2OH ग्रुप है
इट कन्वर्ट्स इनटू CHO यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो कीटोनिक ग्रुप का 2 डिग्री अल्कोहलिक कार्बन है, इट कन्वर्ट्स इनटू C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन। अब आते हैं बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड। तो सबसे पहले एसिड के सॉल्ट की बात करते हैं। मैं ये वाली बात आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो कोई एसिड है, एसिड क्या है, RCOOH। अगर मैंने कहा कि इसका सोडियम सॉल्ट बना दो तो आप क्या बोलेंगे कि मैम H पर भी +1 का चार्ज होता है, सोडियम पर भी +1 का चार्ज होता है। तो आप ऐसा करिए RCOONA रख दीजिए, मतलब एक H की वैलेंसी पर एक Na रख दिया। लेकिन अब आपको कहा गया कि यहाँ पर सोडियम की जगह कैल्शियम सॉल्ट बनाओ। तो अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है लेकिन कैल्शियम की 2 है। तो यानी जब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तब जाके एक कैल्शियम आएगा। तो एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोजन निकलने का मतलब 2 एसिड यूज होना। तो RCOO और RCOO यानी कैल्शियम पे +2 का चार्ज है तो इन दोनों पे -1 का चार्ज है। तो इस तरह से ये काउंटर बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैल्शियम सॉल्ट है वो ऐसे लिखा जाएगा RCOO का होल ट्वाइस और इसके साथ में कैल्शियम जुड़ा है। ठीक है, तो ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड हो गया। इसको हमने ड्राई डिस्टिलेट किया। तो ड्राई डिस्टिलेशन पर क्या होगा, मैंने ये जो यहाँ पे कॉलम बना रखा है, टोटल में देखिए CaCO3, इस पूरे मॉलिक्यूल में से टोटल में से कैल्शियम कार्बोनेट को अलग कर दीजिए। ठीक है, CaCO3, C और 3 ऑक्सीजन, CO3 अलग हो गया। अब क्या बचा, यहाँ से R और RCO, ये 2 टुकड़े बचे। इन दोनों का आप लिंक कर देंगे तो RCOR यानी कि कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब की बार मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में 2 डिफरेंट एसिड्स लिए हैं। यहाँ पे RCOO का कैल्शियम सॉल्ट है और यहाँ पे HCOO, फॉर्मिक एसिड होता है HCO या मीथेनोइक एसिड है ना, तो HCOO का कैल्शियम सॉल्ट है। दोनों डिफरेंट एसिड्स को मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो एक एसिड का R दूसरे का H टर्मिनल आ जाएगा। तो टोटल में से 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट हटा दो। तो ये कॉलम मैंने बना दिया, Ca यहाँ पर 2 Ca और CO2 और एक और O यानी Ca 2 मोल CaCO3 अलग हो गया। अब जो बचा है, क्या बचा है, ये R और ये CHO। ठीक है, इसको मैंने रीअरेंज करके ऑन पेपर लग दिया CHO। तो RCHO। ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ से बना और एक टुकड़ा यहाँ से बन गया। ठीक है, और 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो गए। तो इस तरह से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आते हैं बाय यूजिंग कैटलिस्ट मैग्नीज ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ये मेथड वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन ये कैटलिस्ट जो है इसको मैंने यूज यहाँ पे आपको बताया है। तो इसमें देखिए HCHO, पहले मैंने 2 सेम एसिड लिखे HCHO। ठीक है, और फिर यहाँ HCOH, सॉरी यहाँ पे भी 2 सेम एसिड्स है RCOH और यहाँ पे मैंने क्रॉस कॉम्बिनेशन लिया है RCOOH एंड HCOH। ये 3 डिफरेंट एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। ठीक है, पहले केस में अगर मैंने मैग्नीज ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस डाला तो इन दोनों मॉलिक्यूल में से टोटल में से CO2 और पानी को हटा दो। ठीक है, कहीं से भी, से मैंने यहाँ से CO2 हटा दिया और मैंने यहाँ से पानी हटा दिया। ठीक है, ये पानी हटा दिया टोटल में से। अब क्या बचा, HCHO। तो यहाँ पे HCHO जो बचा वो आ गया। इसी तरह 2 डिफरेंट मैंने ये डिफरेंट एसिड्स यहाँ पे लिए हैं। टोटल में से एक पानी हटा दो, से मैंने ये पानी हटा दिया, एक CO2 हटा दिया। अब क्या बचा, R और RCO यानी RCOR कीटोन बन गया। अगर मैंने 2 डिफरेंट एसिड्स लिए हैं, अगेन टोटल में से एक CO2 हटा दो, एक यहाँ पे एसिड वाटर हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, RCHO बन गया। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। एल्डिहाइड्स ओनली में डायरेक्ट रिएक्शन से पहली है रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड RCOCl लेते हैं। ठीक है, ये एसिड से डिराइव हुआ है इसलिए इसे एसिड क्लोराइड कहते हैं। अभी इसका डिटेल हम एसिड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जो एल्डिहाइड कीटोन के जस्ट बाद में आने वाला है। इसमें आप डालेंगे लिंडर्स कैटलिस्ट। लिंडर्स कैटलिस्ट क्या है, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट डाला जाता है। तो ये लिंडर्स कैटलिस्ट आपको सिंपली क्या करना है, ये Cl हटाना है और इसकी जगह पर H रख देना है, यानी कि ये लिंडर्स कैटलिस्ट इसे रिड्यूस कर रहा है और ये बन गया RCOH या RCHO भी आप इसे बोलते हैं, एल्डिहाइड। सेकेंड रिएक्शन इज स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन किया जाता है नाइट्राइल से। नाइट्राइल क्या होते हैं, जिन्हें कॉमन नेमिंग में साइनाइड कहा जाता था, IUPAC नेमिंग में नाइट्राइल कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N।
नेमिंग देखिए इसकी, इस सी से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 और 2, 2 कार्बन है यानी इथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इथेन और नाइट्राइल आप लिखेंगे, ठीक है, इथेन नाइट्राइल। इसमें हमने SnCl2 HCl डाला है, स्टीफेंस रिएजेंट, और इससे क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड हट जाएगा और दोनों कार्बन और नाइट्रोजन पे एक एक H जुड़ जाएगा। यानी आप यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड हट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन पर H और इस नाइट्रोजन पर H, ठीक है, तो दोनों पर एक एक H आ गया। इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं इमाइन, ठीक है, IMINE इमाइन, 2 कार्बन से बनाए तो इथेन इमाइन इसका नाम है, ठीक है। और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस में ऐसे टूटेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और पानी इस तरह से इसे हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से ओरिएंट होगा, O कार्बन की साइड, दोनों H नाइट्रोजन की साइड। तो अब देखिए क्या साइड प्रोडक्ट बना, NH3 बन गया, ठीक है, और साथ में CH3CHO आ गया। CH3 में यहाँ पे मैं R की जगह CH3 कर देती हूँ, ये आ जाएगा CH3CHO, दैट इज स्टीफेंस रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन बाय डाइबल H, ठीक है। डाइबल H का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां पर भी H लिखा होता है या हाइड्राइड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका डायग्राम देखो, एल्यूमिनियम, सबसे पहले ये बताओ एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी, आप लिखते हो AlCl3 यानी एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, तो एल्यूमिनियम की ये मैंने बना दी यहाँ पे 3 वैलेंसी, ठीक है, 1 इधर 1 2 और 3, ठीक है। इन 3 वैलेंसीज में से इस एक पर तो हाइड्रोजन, ठीक, ये एक पे हाइड्रोजन, बची हुई 2 वैलेंसी पर आपने आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। आइसो का मतलब एक टर्मिनल पे बाइफर्केशन, तो ये देखो ये CH3 आइसो टर्मिनल हो गया, CH पे CH2, टोटल 4 कार्बन आ गए। तो ये वाला ग्रुप जब इन दोनों वैलेंसी पर लगेगा, मैंने इसको शॉर्ट पे कंडेंस करके होल ट्वाइस कर दिया है, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटाइल डाई यानी 2 बार है एल्यूमिनियम के हाइड्राइड पर, तो ये बन गया डाइबल H। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसकी खास बात है कि ये 2 फंक्शनल ग्रुप पर काम करता है और उनको हमेशा CHO में कन्वर्ट करता है। एक तो ये CN पर काम करता है और एक ही COOR यानी कि एस्टर पर काम करता है। CN और एस्टर, इसके ब्रांच में कुछ भी लगाओ, आपको इसमें सिर्फ ऐसा करना है, डाइबल H डालने के बाद इन फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि ये कन्वर्जन होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स नहीं लिखने हैं फिलहाल, क्योंकि आप इसका मैकेनिज्म अभी नहीं लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं। तो CN CHO में कन्वर्ट हो जाता है, COOR यानी एस्टर भी कन्वर्ट हो जाता है। R ग्रुप कैसा भी ब्रांच हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि इधर CH3CH2 CN, ठीक है, डाइबल H डाला, आपको सिर्फ CN को टारगेट करना है, CN इज कन्वर्टेड इनटू CHO, रेस्ट जो कार्बन की ब्रांच है इट विल रिमेन एज इट इज। इसी तरह यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन CH2 COOR, ठीक है, यहाँ पर R कुछ भी लगाओ, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको COOR वाला देखना है ग्रुप। वो जो COOR यहाँ पे RCH3 है, जैसे इस पूरे को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, CHO में, और कार्बन से जुड़ी हुई ब्रांच एज इट इज आ जाएगी, उसको आपको टच नहीं करना है। तो इस तरह से डाइबल H 2 फंक्शनल ग्रुप पे काम करता है, साइनाइड और एस्टर पर, और इन दोनों को वो CHO में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली के 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जो आपकी NCERT डील करती है। एक है फ्रॉम RCOCl यानी फ्रॉम एसिड क्लोराइड, और दूसरा है फ्रॉम RCN यानी कि नाइट्राइल या साइनाइड्स। एसिड क्लोराइड में यहाँ पे लिखा है RCOCl, इसमें एक रिएजेंट डाला है, कैडमियम की 2 वैलेंसी होती है, आपने सुना है CdCl2, कैडमियम की 2 वैलेंसी, उन दोनों वैलेंसी पर R लगा दिया, R मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन लगा दी, तो ये बन गया R2CD, इसका नाम हो जाएगा डाई एल्काइल कैडमियम। यानी अगर R मिथाइल है तो डाई मिथाइल कैडमियम, अगर R इथाइल है तो डाई इथाइल कैडमियम एंड सो ऑन। अब क्या होगा कि इसमें तो ये क्लोरीन है और इसमें ये R है, क्लोरीन चाहिए कैडमियम को, ठीक है, और ये जो R है वो R चाहिए इस RCO को, तो क्लोरीन और R का इंटरचेंज हो जाएगा, 2 मोल RCOCl यूज होंगे। देखो क्या बन जाएगा, कैडमियम की 2 वैलेंसी CdCl2 कंप्लीट हो जाएगी और 2 मोल कीटोन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी डाई एल्काइल कैडमियम का R और RCOCl का Cl आपस में इंटरचेंज हो गए।
फिर नेक्स्ट मेथड पर आते हैं फ्रॉम आरसीएन यानी कि नाइट्राइल या साइनाइड। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाया गया है। यहाँ पर देखिए आरसीएन में डाइपोल है, नाइट्रोजन माइनस पोल है और कार्बन पॉजिटिव पोल है, और आरएमजीएक्स में मैग्नीशियम प्लस पोल है और आर माइनस पोल है। तो आर माइनस जो है वो आरसीएन के कार्बन पर ऐसे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अटैक करेगा तो यानी से जुड़ेगा, और एक बॉन्ड जब एन पे शिफ्ट हो जाता है तो वो माइनस टर्मिनल बन जाता है। अभी जो मैंने प्लस माइनस का डाइपोल लिखा है ये पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस थे। अब क्या होगा, जब आर ने ग्रिग्नार्ड के आर ने आरसीएन के कार्बन पर अटैक किया तो वो आरसीएन के कार्बन से जुड़ गया, यानी देखो यहाँ पे आर बन गया, और आरसीएन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता था अब वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका एक बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन पे शिफ्ट होके माइनस चार्ज की फॉर्म में अपीयर होने लगा। इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर माइनस जब उधर चला गया तो कौन सा टुकड़ा बच गया, MgX प्लस बच गया। ये MgX प्लस इस N के माइनस आयन के साथ में आयनिक बॉन्ड बना के सेटल हो गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस किया गया। हाइड्रोलिसिस का सिंबल ऑन पेपर H3O प्लस भी होता है और H2O के साथ H प्लस भी होता है, दोनों में से कैसा भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे H3O प्लस लिखा, दूसरे एग्जाम्पल में H2O ऑब्लिक H प्लस लिख दिया है। तो ये हाइड्रोलाइज कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से आप तोड़ दीजिए, ठीक है, और पानी का ऑक्सीजन C के साइड ओरिएंट करिए और दोनों हाइड्रोजन को N के साइड ओरिएंट कर दीजिए, ठीक है। कैसे, वाटर का ऑक्सीजन का O C की साइड ओरिएंट करिए, डबल बॉन्ड को आप तोड़ेंगे और H नाइट्रोजन के साइड। तो अब देखो नाइट्रोजन पर 2 H आ गए, NH2, तो ये टुकड़ा क्या दिखा, Mg पर इधर X और इधर NH2, तो ये साइड प्रोडक्ट बन गया Mg पर इधर X और इधर NH2, ठीक है। और ये टुकड़ा क्या बन गया, RCOR, यानी RCOR यानी कि कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। एक एग्जांपल और मैंने आपको दिया है, साइक्लोहेक्सेन पर मैंने CN लगा दिया, इधर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, इसको खुद से ट्राई करिए। मिथाइल पर माइनस का चार्ज, Mg पर प्लस का चार्ज होगा, मिथाइल का माइनस अटैक करेगा साइक्लोहेक्सेन के C पर, साइक्लोहेक्सेन साइनाइड के C पर, और ये C और ये पाई बॉन्ड N पर शिफ्ट हो गया। अल्टीमेटली इस डिजाइन पर मिथाइल कार्बन पर अटैच हो गया, N पे माइनस आया, माइनस के साथ MgCl, Mg अपने प्लस टर्मिनल से N माइनस के साथ में आयनिक बॉन्ड बना के सेटल हो गया। फिर हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस में डबल बॉन्ड लाइज होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड का जब लाइसिस होगा, लाइसिस यानी टूटना होता है, तो डबल बॉन्ड ऐसे टूटेगा, पानी इस तरह से ओरिएंट होगा, ऑक्सीजन टर्मिनल गोज टू कार्बन साइड एंड पानी के दोनों हाइड्रोजन गोज टू नाइट्रोजन साइड। तो Mg पर इधर NH2 और इधर Cl आ गया एज अ साइड प्रोडक्ट, और इधर साइक्लोहेक्सेन के C पर CH3 और CO का फॉर्मेशन हो गया।